Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। देश भर के कार्यालयों के साथ साथ दिल्ली के मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर पार्टी को संबोधित किया। जैसा कि 5 अप्रैल के शो में हमने कहा था, एक विशेष टोपी में सारे नेता नजर आएंगे, वैसा ही हुआ। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रोड शो भी किया, लेकिन सुर्खियां तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से बनी। सुनिए। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद का जिक्र कर विपक्षी पार्टियों को निशाने पर ले रहे थे, अपनी पार्टी की उपलब्धियां बता रहे थे। बीजेपी को बने आज 42 साल हो गए। इन वर्षों में इतिहास में शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी है। 1980 में जनता पार्टी की हार का ठीकरा जनसंघ के नेताओं के ऊपर फोड़ा गया। 4 अप्रैल 1980 को जनसंघ के नेता अटल और आडवाणी को जनता पार्टी से निष्कासित किया गया। फिर 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में नई भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1984 की 2 सीटों से चला कारवां आज केंद्र पर काबिज पूर्ण बहुमत की सत्ता तक पहुंच चुका है। 2 की संख्या 303 हो चुकी है। राज्यसभा में 101 सांसद, देश भर में 1200 से ज्यादा विधायक। बाकी जो है सो इतिहास। दूसरी सुर्खी महाराष्ट्र से जुड़ी है। भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया। एक दिन पहले ही अनिल देशमुख को मुंबई के जेजे अस्पताल से छुट्टी मिली थी। कंधे में चोट की वजह से उन्हें शनिवार को भर्ती कराया गया था। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा था। राज्य सरकार ने सीबीआई पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाते हुए एसआईटी जांच की मांग की थी, जिसे पहले हाईकोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद अनिल देशमुख की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया था। अनिल देशमुख पर कई दूसरे पुलिस अधिकारियों की मदद से बड़े व्यापारियों से पैसों की वसूली करवाने का आरोप है। देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह और बर्खास्त किए गए पुलिस अफसर सचिन वाजे ने गंभीर आरोप लगाए थे। कल भी ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी की संपत्तियों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने शिवसेना के सांसदों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। सुनिए और क्या कहा। एक ही चीज देखिए ना, संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी? क्या प्रोवोकेशन क्या था? Just because he is making some statement, because sometimes he right, sometimes he criticize. शिवसेना और एनसीपी नेताओं पर कार्रवाई के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच मुलाकात भी हुई। दोनों के बीच तकरीबन 20 मिनट तक संसद भवन में स्थित पीएम कार्यालय में बातचीत हुई। संजय राउत के मुद्दे पर शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। कहा वो न सिर्फ नेता हैं बल्कि एक पत्रकार भी हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते और लिखते हैं? तीसरी सुर्खी ये जुड़ी है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से। आज फिर से पेट्रोल और डीजल 80-80 पैसा महंगा हो गया। चुनाव से 3 महीने पहले नवंबर 2021 में डीजल के दाम 10 रुपए घटाए गए थे। चुनाव के बाद मात्र 3 हफ्ते में 10 रुपया फिर से बढ़ गया। कई राज्यों में डीजल भी 100 के पार पहुंच चुका है। 3 इडियट्स फिल्म का वो इतनी इतनी थैली में पनीर मिलने वाला डायलॉग अब लोग पेट्रोल डीजल पर मारने लगे हैं। एक रोचक तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आई, जहां पेट्रोल पंप पर 50 रुपए से कम पेट्रोल न देने का पोस्टर चस्पा कर दिया गया। पुणे में पेट्रोल 120 रुपए लीटर मिल रहा है। तेल के महंगे दाम पर कल संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब भी दिया। तर्क दिया कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही दाम नहीं बढ़े, बाकी मुल्कों का भी उदाहरण दिया। लब्बू लुआब ये था कि हिंदुस्तान में तो कम बढ़े, बाकी जगहों पर और ज्यादा। इस पर जनता चाहे तो शुक्र मना सकती है। सुनिए और क्या कहा था मंत्री जी ने। Sir, are we the only country affected by this? I have with me here, sir, and I can give you the same on gas prices. We have raised the price of petrol by, I think, 9 rupees over 12 or 13 days when the international price has shot up.
Now, I have something, sir. Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA the increase percentage is 51%. In Canada, 52%. In Germany, 55%. UK, 55%. France, 50%. Spain, 58%. Sri Lanka, 55%. India, sir, 5%. Yes, Our percentage increase is 1/10 of what it is elsewhere. Similarly, सरकार के इन तर्कों से इतर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, जो लाजमी भी है। 7 अप्रैल को कांग्रेस महंगाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। अगली सुर्खी अलीगढ़ से है। एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों में है। एएमयू में फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार के एक लेक्चर पर विवाद हो गया। एमबीबीएस की क्लास में जितेंद्र रेप जैसे गंभीर विषय को पढ़ा रहे थे। इस दौरान उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बात समझाई, लेकिन उदाहरण दिया हिंदू देवी देवताओं का रेप के तौर पर कि कैसे वहां पर रेप हुआ। इसे लेकर पहले आपत्ति जताई गई, फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा कायम हुआ। फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी चिट्ठी लिखकर प्रोफेसर को फटकार लगाई। जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी बिठाई, 24 घंटे में जवाब मांगा। चूंकि मामला एएमयू से जुड़ा था तो हाईलाइट होने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। मीडिया पहुंची तो प्रोफेसर कैमरे से बचते नजर आए। अपने बचाव में भी कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए लिखित में माफी मांगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन मामला अब राजनीतिक हो चुका है। योगी सरकार में मंत्री रहे रघुराज सिंह का इस पर बयान भी आया। हल के तौर पर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की बात कह डाली। सुनिए और क्या कहा। कल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने एमबीबीएस के छात्रों को हिंदू देवी देवताओं को बलात्कारी बताया गया है। ये समझ में आता है कि ये बच्चों को पढ़ा के कहाँ भेजना चाहते हैं, क्या उनकी मानसिकता बनाना चाहते हैं। हिंदू देवी देवताओं के प्रति बलात्कार की भावनाओं को पढ़ाना ये कहीं सब्जेक्ट में भी नहीं है, और ये ऐसी चीज एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र पढ़ेंगे तो देश में जाके क्या करेंगे, क्योंकि एक दूसरे केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस जितेंद्र कुमार ने ऐसा वक्तव्य दिया है कि हिंदुओं के देवी देवता सब बलात्कारी थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। मैं तो अविलंब राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं, और ऐसे लोगों को अविलंब फांसी पे चढ़ाना चाहिए जो हिंदू देवी देवताओं को एकदम बदतमीजी की हद पार करते हुए उन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी किसी भी पंथ धर्म का व्यक्ति हो, उसको फांसी देनी चाहिए। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की मानसिकता को, जिहादी मानसिकता को बदलना चाहिए, और न बदले तो इस यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका एक ही विकल्प मुझे नजर आ रहा है। इसका नाम हरिगढ़ होना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए। अगली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। बहुत दिनों बाद कोरोना से जुड़ी खबर सामने आई। मुंबई में कोविड-19 की ओमिक्रॉन के XE वेरिएंट का पहला मामला दर्ज किया गया। ओमिक्रॉन के कप्पा वेरिएंट का भी एक केस मिला। जिन 376 नमूनों का परीक्षण किया गया था, उनमें से 230 मुंबई के रहने वाले हैं। नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहे। XE वेरिएंट सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया। दावा किया जा रहा है कि यह अधिक तेजी से संक्रमण फैलाता है, मतलब कोरोना भी गया नहीं है। अगली सुर्खी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यूक्रेन संकट को लेकर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने यूक्रेन के बूचा में सैकड़ों नागरिकों के हत्याकांड को लेकर कहा कि खून बहाकर, मासूमों को मारकर समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। हम स्वतंत्र जांच के आह्वान का समर्थन करते हैं। यही बात भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इन हत्याओं की निंदा करते हुए भी कही थी। डॉक्टर जयशंकर ने आज सदन के समक्ष सरकार की लाइन को साफ किया। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन में हो रहे संघर्ष के खिलाफ है, लेकिन इस संकट के चलते सरकार आम नागरिकों पर बोझ नहीं डाल सकती। आम नागरिकों पर बोझ का मतलब तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से लगाया गया। और क्या कहा विदेश मंत्री ने, सुनिए। कि जो प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था, वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था। कि उन्होंने 2 समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फ़ोन किया, खुद लीडरों से बात की,
दो जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से।